own tenures and terms. So I think to mix the two is not fair, because the Article 356, because just last week, sir, we debated Article 356, and in the case of S.R. Bommai versus the Constitution of India, dissolving of assemblies was something which both sides have objected and both sides have done it. So if we object to this, why are we giving this authority to the Election Commission to dissolve assemblies who are elected for 5 years? So I think to break up these tenures is completely objectionable, and India is a union of states. Central government cannot. Okay. Cooperative federalism is something which we are so proud of. So I request the Honorable, the Government of India, either to withdraw the bill or send it to a joint parliamentary committee so we have a detailed discussion, and we'll be happy to support as long as it comes to a joint parliamentary committee. Thank you, sir. संक्षिप्त में बोलना श्रीकांत जी, सब संक्षिप्त में बोलो भाई। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं अपनी पार्टी दादा बेटे आपको मिला नहीं, इसलिए हमें भी आप वंचित मत कीजिए, बस एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम भी। मैं आज अपनी पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी, और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है इसका जवाब देने के बाद